उसके ठीक बाद से जब डोमा को ये रियलाइज होता है कि अभी अभी आकाजा मारा गया है, लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त आकाजा मरे या जिंदा रहे, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी से हमें इतना तो पता चल ही गया था कि उसमें कोई इमोशन नहीं है। तो वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हुए अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है, जिस पर उसके सामने खड़ी लड़की जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुयुरु कनाओ और वो कोचो कनाए और कोचो शिनोबु की छोटी बहन है। जिस पर डोमा कहता है कि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग ब्लड रिलेटेड है। खैर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ लड़कियां खानी है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होती है। और डिलीशियस से उसे याद आता है कि उसका दोस्त आकाजा लड़कियों को खाने के सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से उसे लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। लेकिन आकाजा कहाँ मानने वाला था। ऊपर से मास्टर मुजान ने भी उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि वो जिसे चाहे उसे खाए और जिसे चाहे उसे नहीं खाए। वैसे भी मास्टर मुजान उसे रैंडम मिशन पर नहीं भेजते थे, वो उसे स्पेशल मिशन पे उसके ठीक बाद से जब डोमा को ये रियलाइज होता है कि अभी अभी आकाजा मारा गया है, लेकिन डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त आकाजा मरे या जिंदा रहे, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी से हमें इतना तो पता चल ही गया था कि उसमें कोई इमोशन नहीं है। तो वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हुए अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है, जिस पर उसके सामने खड़ी लड़की जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुयुरु कनाओ और वो कोचो कनाए और कोचो शिनोबु की छोटी बहन है। जिस पर डोमा कहता है कि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग ब्लड रिलेटेड है। खैर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ लड़कियां खानी है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होती है। और डिलीशियस से उसे याद आता है कि उसका दोस्त आकाजा लड़कियों को खाने के सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से उसे लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। लेकिन आकाजा कहाँ मानने वाला था। ऊपर से मास्टर मुजान ने भी उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि वो जिसे चाहे उसे खाए और जिसे चाहे उसे नहीं खाए। वैसे भी मास्टर मुजान उसे रैंडम मिशन पर नहीं भेजते थे, वो उसे स्पेशल मिशन पर रोने लगता है कि अब उसका कोई दोस्त नहीं। जिस पर कानाओ बहुत ही सीरियस होकर बोलती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है और वो ये चीज आसानी से बता सकती है कि डोमा के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कानाओ कहती है कि सभी लोगों के जन्म के साथ उनमें कई सारी फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पीनेस, जेलसी, सैडनेस और एंगर, लेकिन डोमा इनमें से कुछ भी समझ नहीं सकता। हालांकि डोमा काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो उसे पता है कि कैसे इमोशंस को छुपाया जाता है और फेक फीलिंग्स दिखाई जाती है। कानाओ कहती है कि जब डोमा कुछ भी फील कर ही नहीं सकता तो वो ये फालतू की एक्टिंग क्यों करता है। वो कहती है कि डोमा अंदर से पूरी तरह से खोखला है और यहाँ तक कह देती है कि क्यों करता है। वो कहती है कि डोमा अंदर से पूरी तरह से खोखला है और यहाँ तक कह देती है कि डोमा आखिर पैदा भी क्यों हुआ। अब डोमा जो कि सीरियस हो चुका था, वो कहता है कि मैंने कई सारी लड़कियों को मारा है और उनसे बातें भी करी हैं, लेकिन मैं कभी भी तुम जैसी बुली से नहीं मिला जो कि इतनी सुंदर होने पर भी इतनी कड़वी बातें करती है। कानाओ इस पर कहती है कि वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि उसके मुंह से सच ही निकल गया। डोमा इस पर कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ, और बात रही कि मैं पैदा भी क्यों हुआ हूँ तो एक काम करो, मुझे मार ही दो, अगर मार सकती हो तो। डोमा सडनली कानाओ के पीछे आ जाता है और अपने फैंग से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कानाओ ना केवल उस अटैक को डॉज कर लेती है, वो डोमा के पेट पर भी एक स्लैश मार देती है। डोमा उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से खुद को फिर से बचाने में कामयाब हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उस पूरे कमरे में जो डोमा का ब्लड डिमन आउट फैला हुआ था, कानाओ ने अभी तक उसे इनहेल नहीं करा, मतलब वो प्रॉपर्ली सांस भी नहीं ले रही है। फिर कानाओ मन ही मन में सोचती है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, घबराहट में उसके हाथ अपने आप ही धूज रहे हैं और डोमा की वो खतरनाक इमेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। लेकिन उसे डोमा पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मानो उसकी बॉडी जल रही है सिर्फ डोमा को मारने के लिए। तभी वो डोमा के सामने चिल्लाती है कि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि डोमा ने उसकी फैमिली को मार दिया। तभी वो यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग, फिफ्थ फॉर्म, पियोनी ऑफ फर्टिलिटी, और रैपिडली वो डोमा पर कई सारे हमले कर देती है, जिसके जवाब में डोमा यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक, स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन, जिससे बहुत ही मजबूत आइस की कई सारी लेयर्स डोमा के सामने बन जाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कानाओ अपने फ्लावर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म से सभी को तोड़ देती है। डोमा समझ जाता है कि ये भले ही बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एनालिटिकल स्पीड और आंखों की तेजी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो कानाओ की आंखों पर हमला करता है। लेकिन ऑफ कोर्स कानाओ उसे डॉज कर लेती है और फ्लावर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म से वो डोमा फ्लावर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म स्वर्लिंग पीच को, और कानाओ जिस फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के साथ डोमा पर हमला करती है, उससे डोमा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि कानाओ कोई आसान शिकार नहीं है। तभी डोमा यूज करता है अपना ब्लड डिमन आर्ट लोटस वाइन, और वो कई सारे बर्फ के बने हुए लोटस से कानाओ पर हमला करता है, जिसके जवाब में कानाओ उन सभी को काट देती है। और इससे पहले कानाओ संभल पाती, डोमा अपना दूसरा अटैक कोल्ड व्हाइट प्रिंसेसेस कानाओ पर लॉन्च कर देता है। कानाओ इस अटैक को बेयरली ही डॉज कर पा रही थी कि तभी डोमा ऊपर की तरफ से विंटर आइसिकल अटैक कर देता है। इन अटैक से बचने में कानाओ को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और डोमा भी इस चीज को मेंशन करता है कि उसे सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है, दूर से वो अपनी पावर्स का बिल्कुल परफेक्ट यूज कर सकता है। और तभी एक सेकंड के लिए डोमा गायब हो जाता है
लेकिन जब वो वापस से अपीयर होता है तब उसके हाथ में कानाओ की निचिरन ब्लेड थी और कानाओ ये देखकर शॉक्ड रह जाती है और डोमा कानाओ पर टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसे अपनी तलवार को थोड़ा टाइट पकड़ना चाहिए और इसी के साथ वो कानाओ से कहता है कि अगर तुम में ताकत है तो इसे लेकर दिखाओ। तभी डोमा ब्लड डीमन आर्ट स्कैटर लोटसेस यूज कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा फास्ट था कि कानाओ उसे डॉज करने की जगह कम से कम डैमेज होने वाला स्पॉट ढूंढती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे कट्स आ जाते हैं। लेकिन तभी इस फाइट में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमारे लॉर्ड इनोसके रूफ तोड़ते हुए सीधा डोमा के रूम में एंटर कर जाते हैं और सभी को सावधान होने के लिए कह देते हैं। तभी इनोसके यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग, फिफ्थ फैंग, मैड क्लीव, जिससे वो डोमा के अटैक को पूरी तरीके से काट देता है और कानाओ को बचा लेता है। जिसके बाद इनोसके अपने सामने खड़े डीमन को जूम इन कर देखता है और अनाउंस कर देता है कि सामने खड़ा डीमन अपर मून 2 है और इनोस अपर मून 2 है और इनोसके ही वो बंदा होगा जो कि उसे हराएगा और फाइनली एक हाशिरा बन जाएगा। डोमा मन ही मन में बोलता है कि वो कौन सा उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था और डोमा मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर इनोसके कानाओ की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, अगर ये बात शिनोबू को पता चल गई तो वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। जिस पर कानाओ कुछ रिस्पॉन्ड तो करती ही नहीं है, साथ में दुखी भी हो जाती है और इससे इनोसके समझ जाता है कि शिनोबू मारी जा चुकी है और ये बात पता चलते ही इनोसके पूरा सीरियस हो जाता है।